दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सेकेंड टॉपर बना झारखंड। स्वच्छ सर्वेक्षण में झारखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए झारखंड सरकार को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकेंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश में 5G सेवाओं की शुरुआत। बड़ी खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में 5G सेवाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि यह 21वीं सदी के भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और कहा कि प्रौद्योगिकी देश के दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति लाएगी। राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में सेवा का शुभारंभ करते हुए मोदी ने भारत में 5G के लाभों के बारे में बात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंदिर पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की राजधानी रांची के हरमो स्थित पंच मंदिर पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां सब परिवार पहुंचे थे। वे मां दुर्गा की पूजा में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पंडाल पूजा कर मां दुर्गा से झारखंड में शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, माता से यही कामना है कि झारखंड के सभी लोग खुशहाल रहें, माता की कृपा सब पर बनी रहे। हर साल त्योहार पर आते रहे हैं, पर कोरोना के कारण 2 साल आने का मौका नहीं मिला। अब एक बार फिर से ये मौका मिला है। बड़ी खबर है। अब 10 अक्टूबर से भर सकेंगे मैट्रिक लेवल एग्जाम फॉर्म। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए अब ऑनलाइन आवेदन 10 अक्टूबर से भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 10 नवंबर निर्धारित की गई है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से ही भरे जाने थे, लेकिन तकनीकी कारणों से यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। इसके बाद आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की तिथियां बढ़ा दी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने किया दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में मां दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। साथ ही नवरात्रि के पंचमी के अवसर पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना काल के 2 साल बाद पूजा उत्सव को उत्साह के साथ मनाएं। उन्होंने झारखंड की खुशहाली के लिए मां से कामना की। झारखंड में 600 नए रूट पर चलेंगी बसें। झारखंड के गांवों को प्रखंडों व शहरों से जोड़ने के लिए 600 नए रूटों पर बसों व अन्य वाहन चलाए जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर परिवहन विभाग ने रूट चयन और बस ऑपरेटरों को छूट का प्रावधान तय कर लिया है। शर्तों के साथ रूटों की न्यूनतम लंबाई 70 किलोमीटर रखी गई है। इसे मूर्त रूप देने के लिए मुख्यमंत्री गांव गाड़ी योजना जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगी। 16-17 फरवरी से रांची में होगी G20 देशों की बैठक 16-17 फरवरी और 16-17 मार्च 2023 को रांची में होगी। इसमें G20 देशों के लगभग 540 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को देश के G20 के निदेशक सहित 2 सदस्यीय टीम ने पुलिस मुख्यालय में डीजीपी नीरज सिन्हा, एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकर, आईजी अभियान अमोल वीणुकांत होमकर और एसपी सुरक्षा शिवानी तिवारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ G20 की टीम ने बातचीत की। इस दौरान G20 के निदेशक व उनके साथ आए अधिकारी ने पावर प्रेजेंटेशन दिया। दुर्गा पूजा में बारिश का खतरा, इन राज्यों में होगी भारी बारिश। मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी कर कहा है कि 1 से 3 अक्टूबर 2022 के बीच बारिश का दौर जारी रहेगा। जारी चेतावनी के अनुसार झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। झारखंड के दक्षिण पश्चिमी, उत्तरी तथा मध्य भागों में कुछ इलाकों पर 3 अक्टूबर को भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। उस दिन रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग,
खूंटी और रामगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश होगी। पुलिस ने किया दूध में मिलावट का पर्दाफाश। रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने दूध में मिलावटखोरी एवं फर्जीवाड़े के गोरख धंधे का खुलासा किया है। इस टीम ने दूध से भरे टैंकर से दूध निकालते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। शनिवार अहले सुबह रांची के बुंडू में NH 33 के पास अवस्थित लाइन होटल में दूध से भरे टैंकर से चोरी कर ड्रम से दूध निकालते होटल संचालक एवं सहयोगी को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि तमाड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुंडू में अहले सुबह QRT टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इस बड़ी कार्रवाई में ट्रक से दूध निकालने में प्रयुक्त उपकरण, मशीन लगी पाइप, दूध से भरा ड्रम बरामद किया गया है। झारखंड में घट जाएंगी 300 मेडिकल की सीटें। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने झारखंड के 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में MBBS में नामांकन की इजाज़त अब तक नहीं दी है। इन कॉलेजों में हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, पलामू का राजा मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इन 3 कॉलेजों में MBBS की 100 सीटें हैं। माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों की कमी के कारण से NMC की ओर से हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में यहां नामांकन की उम्मीद लगाए छात्र निराश हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी नहीं बन पाए कांग्रेस का अध्यक्ष। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता KN त्रिपाठी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाए। उनका नामांकन रद्द हो गया। कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने शनिवार को यह जानकारी दी। मिस्त्री ने बताया कि KN त्रिपाठी ने जो नामांकन फॉर्म दाखिल किया था वह मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे। खबरों को माने तो KN त्रिपाठी ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। शनिवार को स्क्रूटनी के दौरान उनके हस्ताक्षर में कुछ गड़बड़ी पाई गई। इसके बाद उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया। बता दें कि KN त्रिपाठी समेत 4 लोगों के नामांकन को हस्ताक्षर के कारणों से रद्द कर दिया गया। व्हाट्सएप ने भारत में 23 लाख खातों पर लगाया प्रतिबंध। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने शनिवार को कहा कि उसने नए IT नियमों 2021 के अनुपालन में अगस्त महीने में भारत में 23 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जिसके देश में लगभग 50 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, भारत में अगस्त के महीने में 598 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुई और कार्रवाई रिकॉर्ड 27 थे। कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया, पिछले कुछ वर्षों से वर्षों में हमने अपने प्लेटफॉर्म पर अपने उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य अत्याधुनिक तकनीक, डेटा वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों और प्रक्रियाओं में लगातार निवेश किया है। IT नियम 2021 के अनुसार व्हाट्सएप ने अगस्त के महीने में 2.3 मिलियन से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्लेटफॉर्म ने जुलाई में भारत में लगभग इतने ही आपत्तिजनक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्नत IT नियम 2021 के तहत प्रमुख डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें 5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं, उन्हें मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है। रेलवे ने अप्रेंटिस पदों पर निकाली बम्पर भर्तियां। पूर्वी रेलवे ने अप्रेंटिस पदों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार RRC की आधिकारिक साइट rrcrecruit.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान संगठन में 3115 पदों को भरेगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू हो गई है और 29 अक्टूबर 2022 को खत्म होगी। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष पास होना चाहिए। हालांकि वेल्डर, शीट मेटल वर्कर, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर और पेंटर पदों पर भर्ती के लिए 8वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बताया गया है कि रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित की गई है। हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार ST/SC वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 100 साल पार के बुजुर्ग मतदाताओं को लिखा पत्र। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने देश के 100 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले 2.5 लाख से अधिक बुजुर्ग मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया में सहयोग के लिए व्यक्तिगत पत्र लिखकर उनके प्रति आभार जताया। उन्होंने लिखा, आप जैसे जिम्मेदार बुजुर्ग मतदाताओं के कारण हम लोकतंत्र के रूप में विकास कर रहे हैं और विश्व में चमक बिखेर रहे हैं। चुनाव पैनल के मुताबिक देश में 2.5 लाख से अधिक मतदाता 100 वर्ष या इससे अधिक उम्र के हैं, जबकि 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1.8 करोड़ है। हर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों को ये पत्र भेजे गए थे, जिन्होंने अपने जवाब में यह भरोसा दिलाया कि इन पत्रों को 100 वर्ष उम्र वाले सभी मतदाताओं तक हाथ से पहुंचाया गया। अटल पेंशन योजना में हुआ बड़ा बदलाव, अब इन्हें नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ। मोदी सरकार की सबसे पॉपुलर स्कीम अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव हुआ है। 1 अक्टूबर से टैक्स पेयर्स इस योजना से नहीं जुड़ पाएंगे। हाल ही में सरकार की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में इसकी सूचना दी गई है। नवीनतम संशोधन में कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी ऐसा नागरिक जो आयकर दाता है या पहले रहा है, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए योग्य नहीं होगा। देश में कोरोना के मिले 3,805 नए मामले। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 3,805 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,45,91,112 पर पहुंच गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 38,293 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 26 मरीजों के जान गंवाने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,28,655 हो गई। इनमें केरल द्वारा पुनर्मिलान किए गए मौत के 13 मामले भी शामिल हैं।